कैसे हो अरशद आप? मैं ठीक हूँ दीदी। आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप रोए हो। नहीं नहीं, मैं अभी तक खाना बना रही थी। मेरे घर में बहुत गेस्ट आए हैं तो मैंने कढ़ी बनाया और बड़ी बड़ी की सब्जी, समझ, सोयाबीन 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 की सब्जी बनाया, लौकी की सब्जी बनाया, इतनी सारी रोटी बनाई। उसके बाद अभी किसी तरह से वहां से निकली हूँ। अब किचन में तो ऐसे ही लगा नहीं है भाई मेरे, तो गर्मी तो लगेगी ना किचन में। अच्छा, किचन में एसी तो हमने भी नहीं लगाया, पंखा लगाया हुआ है। और पंखा पहले ऊपर लगाया था, उससे वो जो है ना आग जो है वो फैलती थी, तो हमने बिल्कुल एक साइड पे वॉल पे लगाया है। अच्छा दीदी, आज हमने मजे की बात सुनी, आज हमारे घर में भी कढ़ी बन रही है। हाँ, आसान होता है, जल्दी से आलू नहीं काटना पड़ता, जल्दी से उसमें मसाला टमाटर पीसना नहीं पड़ता है, कोई लहसुन प्याज जल्दी से काट के पीसना नहीं पड़ता है, गरम मसाला नहीं डालना होता, आसानी से बन जाता है। सही। अच्छा दीदी, क्या कहेंगे सीमा, हिमांशु जी के ऊपर जहर उगलती है, उनको देशद्रोही कहती है। ये वही औरत है जो अपने माँ बाप को बुरा भला बोलती है, अपने मुल्क को, अपनी बहन भाइयों को बुरा भला बोलती है, उनके साथ एहसान फरामोशी करती है। फिर लप्पू के घर देखो, में जाती है, वहां पे मिथिलेश जी को डराती है, फिर मोहल्लेदारों को डराती है। अब उस शख्स को इसने आरोपित कर दिया जिसको जिसने इसकी जमानत करवाई, तो क्या कहेंगे? उससे भी इतना आसान फर्क फरामोशी की। नहीं पड़ता अरशद। अरशद, अगर आप चोरी करते हो तो सुनने वाला जो कुछ सुनेगा जानेगा कि तुमने चोरी की है तो बोलेगा तो सही। जब बोलेगा तो चोर को बुरा लगेगा कि हाय दैया, मेरी बात बोल रहा है, मेरे को बदनाम कर रहा है, मेरे को प्रवोक कर रहा है, तो वो तो बोलेगी। देखो, हमारे यूपी में एक कहावत कही जाती है, हरियाणा में, चोर चिनार जुआरी जिनसे गंगा मैया हारी। कुछ कैरेक्टरलेस महिलाएं होती हैं, कुछ चोर महिलाएं होती हैं, कुछ चुगलखोर महिलाएं होती हैं, कुछ पराये मर्द को पटाने वाली महिलाएं होती हैं। इनसे भगवान भी हार जाते हैं। इनसे जब भगवान हार जाते हैं तो हेमंत पराशर की औकात ही क्या है। बाकी हेमंत पराशर को अगर वो गाली दे रही है तो हेमंत पराशर की गलती है, क्योंकि देखो अरशद, तुम यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब चला करके तुमको कंटेंट चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, कुछ ना कुछ तो वीडियो बनाओगे। लेकिन हम्म। हेमंत पराशर को तो कोई कंटेंट नहीं चाहिए, है ना। हेमंत पराशर अगर उसको हम्म। गाली दे रहा है तो देखो, तुम मुझे कुत्ता बोल रहे हो तो मैं कुतिया नहीं बोलूंगी क्या? बिल्कुल। इतना बुरा नहीं लगना चाहिए सीमा हैदर के बारे में कि सीमा हैदर ने उसको कुत्ता बोला, उसको बदनाम किया। जब तुम लैट्रीन को गले लगाओगे, लैट्रीन के साथ बगल में गुजरोगे तो थोड़ी सी तो गंदगी आनी आनी है। बताओ, हम्म। नहीं आएगी? सीमा बिल्कुल हैदर, बिल्कुल आएगी। सीमा हैदर के शरीर को फाड़ोगे तो 5 पराशर निकलेंगे, 5 एपी सिंह निकलेंगे, 5 आस्थामा निकलेंगे, 5 अरशद निकलेंगे। इतनी तो वो सातिर है। अभी सीमा हैदर 5 लोगों के एक साथ बेच देगी और हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम बिके हुए हैं। अगर वो सातिर नहीं होती तो रघुपुरा में हीरोइन बन के नहीं बैठी होती। अगर वो सातिर नहीं होती तो योगी मोदी जी को प्रचार, आज हमने तो कभी प्रचार नहीं किया कि योगी को वोट दो, मोदी को वोट दो। आज 4-4 दिन के कहते हैं, 4 दिन का जोगी और फलाने में कुछ जटा बोलते हैं, 4 दिन का जोगी फलाने में जटा। तो 4 दिन की हम्म। औरत आई हुई, वो भी 70-70 खसम को अपने नीचे से निकाल के आई हुई औरत, और आज योगी जी का प्रचार कर रही है। तो ये भारत देश का, ये कह सकते हो कि दुर्भाग्य है, या फिर मोदी जी के, बीजेपी के पार्टी का दुर्भाग्य है कि एक सनातनी प्रचार नहीं कर रही है, वो चुपचाप छुपी घर में बैठी है और करेक्टर लेस महिला प्रचार कर रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर का मालिक हमारा पति है। अब हमारा पति का 80% चल रहा है, 20% में क्या कर सकती हूँ बताओ? हम्म। हेमंत नहीं, घर पराशर का की फर्ज। बीबी, हेमंत हम्म। पराशर की बीबी अगर चाय टाइम से नहीं देती है तो हेमंत पराशर लाठी उठा लेते हैं। हेमंत पराशर के बच्चे अगर गलत करते हैं तो हेमंत पराशर डांट देते हैं, गाली देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो तुम्हारा तो घर बच्चों से चलना है, बीबी से चलना है। इतना सारा सहना सुनना तो बीबी का चाहिए, बच्चों का चाहिए। क्योंकि कोई सोचे मैं मर्द हूँ, तो बिना बीबी के कोई मर्द नहीं है, बिना बच्चों के कोई मर्द नहीं है, अधूरा ही मर्द है। तो तुम बीबी को लात मारते हो उठा उठा के, और करेक्टरलेस महिलाओं की बातें सुनते हो और हंसते हो, उनको भोली बताते हो। अरे तुमने, मैंने तुमको कुत्ता कहा, तुमने हमको कुत्ता कर दे बराबर। कुछ नहीं हो सकता भारत देश का, कोई बात नहीं है, पलचे तो पलने दो। बाकी एक बात मैं आपको बताऊं अरशद, सीमा हैदर पाकिस्तान वापिस नहीं जाएगी।
सरकार उसको इतनी जल्दी नहीं भेजेगी। कल को मान लो सीमा हैदर नॉर्मल बंदी नहीं है, हमें तो साइको वाइको देखो नहीं लगती है, जिसको साइको लगती है तो बहाने बना रहे हैं। साइको लेडीज इतनी दूर तक नहीं आ सकती। साइको लेडीज जो है पाकिस्तान में रहती, ठीक है। इतनी दूर आने वाली औरत है, इसके पीछे कौन आया है, कितनी लेडीजें आई हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितने आतंकवादी आए हैं, कितना कौन सरगना ग्रुप आया है। अगर कल को मान लो यूपी में पकड़ा जाता है, कोई कोई ग्रुप पकड़ा जाता है घुसपैठियों का, तो वो घुसपैठियों का ग्रुप, ये तो उसका मतलब नहीं है सीमा हैदर से, फिर भी वो सीमा हैदर का नाम ले लेगा और उसके बाद सीमा हैदर डिपोर्ट कर दी जाएगी पाकिस्तान, तो फिर हमारे मोदी जी पूछेगी किससे, हमारी कोर्ट किससे पूछेगी, किसका टेटुआ पकड़ेगी। तो सीमा हैदर अभी नहीं जाएगी। देखो, मोदी जी ने कह दिया कि एटीएस को तुम जांच करो, सीबीआई को तुम जांच करो। अब मोदी जी तो इस चक्कर में है कि सीबीआई की, सॉरी एटीएस आएगी, हमें फाइल देगी जांच की। ये जो फाइल जांच ही नहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहा, तो मोदी जी क्या करें। और दीदी मैं बताऊं, ये मोदी फिर जी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। अच्छा एक बात बताओ अरशद, मैं हूँ, मैं एक ऐसी घटिया तुच्छ प्रकार की औरत हूँ, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो मोदी जो भारत देश चलाते हैं, मैं एक घर चलाती हूँ, एक घर में 2 सदस्य चलाती हूँ, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो मोदी जी के पास फुर्सत नहीं। मोदी जी ने कह रखा है, मोदी जी ने 4 जगह फोन करके बता रखा है कि इतने इतने लोग इसके जांच में लगने चाहिए, इतने लोग इसकी ये इंक्वायरी लेनी चाहिए, पाकिस्तान से ये इंक्वायरी आनी चाहिए। और जब बिचौलिया नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं। मैं तो अपने बेटे को बोल देती हूँ कि तुमको ये सब्जी लानी, ये सब्जी ला जानी, मैं निश्चित हो जाती हूँ, और फिर मेरा बेटा नहीं लाता तो शाम को लड़ाई होती है। दीदी बस ये ऐसा तो फिर कुछ नहीं देखे है। ना, सुन, 1 साल हो गया है, जांच अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। जांच क्या शुरू होगी, एक बात बताओ। हेमंत परासर ने सीमा हैदर की बेल करवा दी। हेमंत परासर ने जरा सा भी नहीं सोचा कि जो महिला अपने पति की नहीं हुई, जो, लेकिन देखो शुरू में तो ये कार्ड खो खेल रही थी ना, शुरू में तो हैदर को पता ही नहीं था कहाँ गई है। अगर हेमंत परासर को पता होता कि ये महिला गंदी है, अपने पति को धोखा दे के आई, तो हेमंत परासर क्यों जेल करवाते, बेल करवाते, आप बताओ। लेकिन अच्छा अरशद अच्छा। ये बताओ, इंसान मतलब मुंह में खाता है, पिछवाड़े में तो नहीं खाता है ना। अगर तुम मुंह में खाते हो तो थोड़ा सा तो विचार करो ना, कि जो महिला 4 बच्चों का फ्यूचर दांव में लगा करके भारत आ सकती है, अपने छोटे बच्चे को पति बना सकती है, वो बच्चा क्या क्या गुल खुला करके वो आई होगी कहीं से, ये तो सोचना चाहिए ना, नहीं हम्म। सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्यों नहीं, हर चीज को बड़ा मद्देनजर रखते हुए स्टेप उठाना चाहिए। दीदी क्या हिंदुस्तान में महिलाओं को पीड़ित नहीं किया जाता? क्या हिंदुस्तान में महिलाएं पीड़ित नहीं होती अपने हस्बैंड के थ्रू? तो क्या वो भी घर छोड़ देखो छोड़ मैं के भाग 20, जाती हैं? मैं देखो सारे मर्दों को तो नहीं कहती हूँ, अगर सारे मर्द बिगड़ जाएंगे तो भारत देश नहीं रहेगा, राक्षस राज हो जाएगा। लेकिन देखो 25 या 20% पुरुष है जो मर्दों को, औरतों को बहुत टॉर्चर करते हैं, जिनमें कुछ तो शराब पी करके टॉर्चर करते हैं, जिनमें कुछ नौकरी नहीं करते हैं, घर में पड़े रहते हैं, औरत की कमाई खा के टॉर्चर करते हैं, और पाकिस्तान में भी करते हैं, हर देश में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मर्दों को औरतें टॉर्चर नहीं करती है? ऐसी ऐसी औरतें हैं, थप्पड़ उछल उछल के गाल पे मारती हैं, ऐसी ऐसी औरतें हैं। 20% औरतें हैं थप्पड़ मारती है इंडिया में, तो क्या पाकिस्तान में नहीं मारती क्या?